तो उस प्रकार से इस जल तत्व के ऊपर पृथ्वी जो है भूभाग मलाई की तरह, थर की तरह, ग्लोब देखेंगे आप, नक्शा देखेंगे तो वैसा ही लगता है कि सब जगह जल ही जल है और कुछ कुछ जगह बीच में से उभरी हुई है, थर की तरह, मलाई की तरह। तो जो उभरी हुई जगह है वो जमीन हो गई और बाकी सब जल ही जल है। यानी ये जल के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। जल के ऊपर, दूध के ऊपर जैसे मलाई तैरती रहती है, वैसे ये जल के ऊपर पूरी पृथ्वी है। जल के ऊपर ये धरती तत्व है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं 500 तत्व बढ़िया जग है ऐसे। इस प्रकार से आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व और जल तत्व के ऊपर पृथ्वी तत्व। इस प्रकार से इन सब पांचों ही तत्वों का निर्माण हुआ, रचना हुई। और फिर इन सब के संयोजन से, आकाश के, वायु के, अग्नि के, जल के और पृथ्वी के संयोजन से मिले जुले रूप से जीव अनंत उपना है माली। जीवों की खेती होने लगी। भगवान माली है और इस सारे जीवों की खेती है। 84 लाख प्रकार के जीव, इन सब के संयोजन से उत्पन्न होने लगे, शाखें चल गई जीवों की। सोच विचार कहे सुखदेव जी, मूल निदान शाखे निचाली। इस प्रकार से मूल रूप से शरीरों की रचना इन 5 तत्वों के संयोजन से पंचभौतिक देह बनी। अब दूसरा प्रश्न आता है, राक्षस भूत सबे सिद्ध साधक, पहले सो लोक देव बण्यो है, नर सो नार गुरु सुन चेला, पहले चढ़्यो कने वेद गुणियो है, राव सो रंक भले सुन भूपत, पहले सो हाक के कान सुनियो है, सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव में पहल कौन सो बण्यो है। महाराज हम पहले कौन हुआ इन सब जीवों की सृष्टि की रचना में? जब 5 तत्वों के संयोजन से सबकी रचना हुई तो पहलम पोत किसकी रचना की गई? सबके नाम गिना रहे हैं प्रश्न में। राक्षस, भूत, सबे सिद्ध साधक, पहले सो लोई के देव बने। पहले देवता बनाए गए या पहले लोग बनाए गए? राक्षस, भूत, सिद्ध, साधक कौन बने पहले? नर सो नार गुरु सुन चेला, पहले नर बनाया या नारी बनाई? पहले गुरु बनाया या चेला बनाया? क्या बने पहले? पहले पढ़ियो कन वेद गुणियों है, पहले किसी ने पढ़ाई की या पहले गुणा है उसको? रावसो रंक भले सुन भूपत, पहले राजा बना है या पहले रंक बने हैं? पहले से हाक के कान सुने, पहले किसी ने हाक पाड़ी आवाज दी है या पहले कान ने सुना है? सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव में पहल सो कौन बने? इन सब बातों का उत्तर बताओ सोच विचार कर कि जीव में से सबसे पहले रचना कौन से जीव की हुई? तो इसका उत्तर दे रहे महाराज इस प्रश्न का। रयत सो पहल पछे दुजा दानव, नर के पहल नार बनी है, पहल से हाक सुने जग लारे, करनी काम से होय धनी है, शिष्य सो सूत गुणे
पड़ज पे लात तापी छे मंड एम बणी है। सोच विचार कहे सुख देव जी, सुन स्वरूपत आद धनी है। पहले महाराज फरमा रहे हैं कि रैयत बनी है और रैयत में से, प्रजा में से पछे दूजा दानव हो गए कोई। इस प्रजा जो बनाई गई, प्रजा की जो रचना की गई, मनुष्यों की रचना की गई, उनके अंदर से कुछ तो देवता हो गए और कुछ दानव हो। इन प्रजा के अंदर देवताओं के कोई विशेष चिन्ह आकार नहीं है और नहीं कोई राक्षसों के चिन्ह आकार। जिनके घट के भीतर दया का भाव है वो देवता, और जिनके घट के भीतर दया का भाव नहीं है वो दानव। तो पहले तो ये सामान्य मनुष्य बने थे, अब सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना भाव प्राप्त हो और उस भाव के अनुसार देवता और दानव कहलाने लगे। जैसी जैसी वो करनी करने लगे बनकर, मनुष्य बनके जैसी जैसी करनी करने लगे, जीव बनकर शरीर धरकर जैसी जैसी करनी करने लगे, उसके उसके अनुसार उसकी उसकी उपमा होने लगी। पहले सब सामान्य मनुष्य थे, सामान्य शरीर था, सब कुछ सामान्य थे। उसमें से उनके स्वभाव के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार, उनके कार्यकलापों के अनुसार, उनकी सोच विचार के अनुसार कोई देवता कहलाने लगे और कोई दानव कहलाने लगे। तो रैयत सो पहल पछे दुज दानव, नर के पहल नार बनी है। नर के पहल नार बनी, नर से पहले उसको जन्म देने वाली माता का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी से फिर नर की उत्पत्ति हुई। जो ये शून्य बनी है, इस शून्य के अंदर ही सबकी उत्पत्ति। ये शून्य माता रूपी है और इसके अंदर सबकी उत्पत्ति है। शून्य के अंदर ही, पहले शून्य था तो शून्य में आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, फिर आगे आकाश तत्व के अंदर वायु तत्व उत्पन्न हुआ, फिर आगे वायु तत्व के अंदर अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, फिर अग्नि तत्व में जल तत्व उत्पन्न हुआ, फिर जल तत्व में पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। तो महाराज हमारे कि जो नर से पहले नार बनी है, तो नारी जो है वो शून्य है, उसके अंदर ये सारी उत्पत्ति है। तो नर के पहल नार बनी है, पहले से हाक सुने जग लाए। पहले आवाज निकलती है तभी कोई सुन पाता है। पर प्रश्न था कि पहले सो हाक के कान सुनो। पहले आवाज होती है कि कान उसे पहले सुनता है, कान तो उसे बाद में सुनेगा जब कोई आवाज उत्पन्न होगी। बिना आवाज के उत्पन्न हुए कान भला कैसे सुन सकता? आवाज पहले से ही उत्पन्न हो रही है तो उसको कान सुन पा रहे। कोई आवाज ही उत्पन्न नहीं होगी, एकदम साइलेंस होगा, शांति होगी, तो कान क्या सुनेगा? उसमें कुछ नहीं सुन पाएगा। जैसे ही शांति के अंदर हल्की सी भी कोई आवाज उत्पन्न हुई तो कान सुनेगा कि ये आवाज हुई। करनी कामस होय धनी है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं। इस जीव के धनी कौन है?
इस जीव को सुख दुख प्राप्त कराने वाले कौन है? इस जीव को प्रारब्ध भुगताने वाले कौन है? इस जीव का प्रारब्ध बनाने वाले कौन है? करनी कामस होई धनी, इस जीव का कोई धनी नहीं है। जीव के नहीं धनी सिर भाया, तो ये जीव किणे वश डोले डोलन हारा। जब इस जीव के कोई धनी नहीं है तो ये किसके वशीभूत होकर अनेक रूपों में शरीर धरकर आता है। महाराज ने अलग अलग जगह सब बातें कही है कि जीव के नहीं धनी सिर भाया, और फिर पूछा है कि जीव किणी वश डोलन हारा, और जीव से ब्रह्म नहीं दोए भाई। और फिर बता रहे महाराज कि भी करनी कामस होई धनी। जीव का धनी कौन है? उसके स्वयं की करनी और उसके स्वयं के काम। ये जीव यहां आकर काम करने के लिए स्वतंत्र है। अब वो जैसी जैसी करनी करता है, जैसा जैसा काम करता है, शुभ करता है करनी, शुभ कार्य करता है तो उसका शुभ फल मिल जाता है, अशुभ करता है तो अशुभ फल मिल जाता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। अब ये किसके हाथ की बात है? जीव के हाथ की ही बात हुई। अब जीव की बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तक ऐसा विवेक जागृत नहीं होता, जब तक ऐसी समझ नहीं आती, तब तक वो अज्ञान अवस्था में रहता और बार बार जन्म और मरण में जाता आता रहता। तो करनी कामस होए धनी है। इस जीव के धनी उसकी करनी और उसके काम है, जिसके अधीन होकर ये डोलता है। जीव किणी वश डोलन हारा, करनी और कामों के अधीन होकर ही डोलता है। और जैसे जैसे कर्म करता है, उन कर्मों का भुगतान प्राप्त कराने के लिए उसे वैसे वैसे योनि प्राप्त होती है, देह प्राप्त होती है, और उस देह में जाकर उन सब कर्मों का भुगतान वापस से प्राप्त करता है। तो जीव के डोलने के पीछे उसकी करनी और उसके कामों का ही हाथ है। स्वयं की करनी और स्वयं के कामों का हाथ, किसी दूसरे का दोष नहीं है। कोई दूसरे की दखल नहीं है, दूसरा और कोई धनी नहीं है जो उसे इधर उधर ले जाए, भटकाए। वो स्वयं के हिसाब से ही जा रहा है, स्वयं के हिसाब से ही आ रहा है। जैसा जैसा उसने स्वयं के हिसाब से काम किया, वैसा वैसा उसे फल प्राप्त हो। शिष्य सो सूत गुणे पड़ज पे लात, ता पीछे मंड एम बणी है। महाराज पहले शिष्य जो है पढ़ता है और उसके बाद गुणता है। जब किसी ने कोई पढ़ाई नहीं कभी, किसी ने कोई चीज कभी सुनी ही नहीं, तो उसको ढूंढने का मतलब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से करेंगे। कोई चीज का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक पढ़ा नहीं, सुना नहीं। तो महाराज फरमाने कि शिष्य ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर उसको अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल रूप के अंदर चरितार्थ करते हैं, उतारते हैं, गुणते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि बनी है। सोच विचार कहे सुखदेव जी,
सुन स्वरूपत आद धनी है। वो शून्य ही सबका आद धनी है, उसी के अंदर सबकी रचना हुई। शून्य से आकाश बना है, आकाश से वायु बना है, वायु से अग्नि बनी है, अग्नि से जल बना है और जल से पृथ्वी बनी। इस प्रकार से सारी आद धनी कौन हुआ? किसके अंदर सब बने हैं? ये शून्य में। तो शून्य स्वरूपत आद धनी है। आद धनी का स्वरूप कैसा है? शून्य स्वरूप। निर्लेप निर्दोष निराधार देवा, तामाय अंशा उत्पत्त भेवा। ता बोल ओहूं से सोहूं उचारे, कह सुख विष्णु रूप तबे देव धारे। महाराज हमारे वो सुन स्वरूपी जो देव है, निर्लेप है, निर्दोष है, निराधार है, किसी में लिपायमान नहीं, उनका कोई दोष नहीं, वो किसी के आधार पर नहीं है, निराधार, लेकिन सब उनके आधार। निर्लेप निर्दोष निराधार देवा, तामाय अंशः उत्पत्त भेवा। उनके अंदर जब ऐसे निर्लेप निर्दोष और निराधार देव के अंदर उत्पत्ति का कारण क्या? फिर किस कारण से उत्पत्ति हुई? जब वो कुछ करते नहीं, जब वो कुछ कराते नहीं, जब वो कुछ करते कराते नहीं, निराधार देव निर्लेप देव है, किसी में वो लिपायमान नहीं है, तो फिर उत्पत्ति होने का क्या मूल कारण है कि उसके अंदर से उत्पत्ति होगी? उसका क्या भेद है? तो महाराज हमारे उसका भेद है तामाय अंशा उत्पत्त भेवा। उत्पत्ति का जो भेद है, ऐसे निर्लेप निर्दोष और निराधार देव के अंदर इच्छा जागृत हुई, इच्छा शक्ति जागृत हुई। वो इच्छा जागृत ही उत्पत्ति का मूल कारण बनी, और वो इच्छा के कारण से, इच्छा उत्पन्न होने से, ता बोल ओहूं से सोहूं चारे, कहे सुख विष्णु रूप तबे देव धारे। उनसे ही ओहूं आत्मा और सोहूं यानी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से महाराज फरमाते हैं कि विष्णु की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान ने सतोगुण ने अवतार लिया। किसकी वजह से? उस शून्य परमात्मा में अंशा उत्पन्न होने से। और फिर भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकाशित हुए। तानाभ कमलो ब्रह्मा प्रकाशे, शिव दूज प्रकुटिता होय भाषे। और भगवान शंकर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई, जो कि रजोगुण के प्रतीक है। और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, जो तमोगुण के प्रतीक है। आकाश पवना तेजोश तोय, कह सुख पहली एतत् जोय।
आकाश पवना तेजोश तोय, कह सुख पहले ए तत्व जोय। उसके बाद ये 5 तत्वों की रचना। आकाश से पवन, पवन से तेज, तेज से तोय। और इन 5 तत्वों की रचना से पहले ये ब्रह्मा विष्णु महादेव गणी रजोगुण तमोगुण सतोगुण की रचना। और ये 5 तत्व और 3 गुण, इनके ही सारे शरीर। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणा को गारा, गारा यानी सीमेंट। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। इस प्रकार से ये शरीर बनाया, इस प्रकार से रचना हुई। तो बिना ईंटों के और बिना सीमेंट के जैसे भवन नहीं बन सकता, वैसे ही ये शरीर रूपी भवन जो बना है, ये 5 तत्वों की तो ईंटें बना दी इसमें, और 3 तत्वों का रजोगुण तमोगुण सतोगुण की सीमेंट बनाकर इसकी रचना कर दी, गारा बनाकर इसकी, इस गारे के अंदर 5 तत्वों की ईंटों को रख दिया। धरतत पहली देह तन किया, नर नार बेरा आकार दिया। इंड खान अंकुर जर खान है तो, कै सुखिया होई कर पंथ बैतो। क्या किया? धरतत पहले देह तन की, इस प्रकार से 5 तत्वों को धरा। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, और फिर इनसे तन बनाए, शरीर बनाए। शरीर कैसे बनाए? नर नार बेरा आकार दिया। नर का भी शरीर बनाया, नारी का भी शरीर बनाया, उनका रूप बनाया। और इन रूपों की उत्पत्ति 4 प्रकार के खानों से की। 4 प्रकार के खाने बनाई, 4 प्रकार की फैक्ट्रियां लगाई, जिसके अंदर इन जीवों का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, उत्पादन होने लगा। वो 4 प्रकार की फैक्ट्रियां कौन कौन सी? उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बने, अलग अलग खान से अलग अलग तरह के जीव बनने लगे, उनका उत्पादन आरंभ हो गया, चालू हो गया। इंड खान अंकुर जर खान है तो, कै सुखिया कर होई कर पंथ बैतो। इस प्रकार से इस सृष्टि के अंदर उत्पादन आरंभ करके इस त्रिलोकी का पंथ, इस त्रिलोकी में जीवों को, संसार को हरा भरा करने का, संसार को भरने का रास्ता चला दिया। इसमें प्रोडक्शन होता रहे, उत्पादन होता रहे सब खानों के अंदर, सब फैक्ट्रियों में, और खूब जो है इसमें जीव बनते रहे। इसमें इंड खान है, जिसमें अंडों के आधार से जीव उत्पन्न होते हैं। दूसरी बताई अंकुर खान, जिसके अंदर अंकुर से वृक्ष लगते हैं। तीसरी बताई जर खान, जिससे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। और चौथी खान है उद्बुद्ध खान, जिसमें अचानक ही बहुत से जीव पैदा हो जाते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार की खाने बनाकर ये सृष्टि का, रचना का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। मंगला खूब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बना महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का